सास और जहर। हाल ही में अदिति का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे यह एहसास हो गया कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। अदिति की सास रूढ़िवादी विचारों की थी। कोई भी त्योहार आने पर ढेरों रस्म रिवाज, आए दिन नई नई पूजा पाठ, हवन, व्रत, जल्दी उठने सोने का निर्धारित समय, चाहे कोई काम हो या ना हो। जबकि अदिति आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से लचीला। काम हो तो सुबह जल्दी उठना, नहीं तो नींद पूरी करना। पूजा पाठ की जगह अपने कामों को तवज्जो देना। अलग विचारधाराओं के कारण जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। समय के साथ साथ अदिति और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब अदिति गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। अदिति के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। अदिति के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अदिति कुछ सुनने और समझने की हालत में थी ही नहीं। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो मर जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी और को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ोगी, बल्कि उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन तुम गुस्से से बात नहीं करोगी, हमेशा शांत रहोगी, समझ गई? अदिति सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ अदिति की सास का व्यवहार भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि अदिति अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और अदिति खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब अदिति को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे जहरीले पाउडर को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। अदिति हैरान थी। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। अदिति तो अपने पिता की बात समझ चुकी हैं, और आप? दोस्तों, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।